तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी लोगों का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हाँ, हम जानते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है। कुछ सेटलमेंट करने के बाद आपको ये वन शॉट वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसमें जो चैप्टर 7 है वो आपका ऑल एक्सरसाइज, सभी जितनी भी प्रश्नावली हैं सारी प्रश्नावली का और इसका जो बेसिक वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक के साथ पूरा मैटर होगा, ठीक है। बात करते हैं कि एक निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। देखो, इसका अर्थ होता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसका अगर उपयोग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, सब डिटेल में जानेंगे, ठीक है। डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक टॉपिक है चतुर्थांश, ठीक है। सबसे पहले हम जो इसका मेन टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे हैं। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग हैं, क्वाड्रेंट्स। इसका चतुर्थांश होता क्या है, इतना तो सभी लोग जानते हैं कि दो लाइनों को खींचकर चतुर्थांश बनाया जाता है। इसको हम लोग y कहते हैं, इसको y डैश, इसको x डैश। इतना तो सभी लोग जानते हैं, मगर इतना नहीं जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह कौन से आते हैं। ये तो सब जानते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हम लोग बेसिक से सीखेंगे कि इसमें कौन सा चतुर्थांश आएगा, कौन से चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह आएगा, कौन से चतुर्थांश में कौन से प्लस माइनस होगा, सब जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग लाइन पर करें देखो, तो ये किसकी लाइन होती है, प्लस की लाइन होती है हमारी। ये अगर इस पर जाएँ तो ये हमारा प्लस पर चलता है, ये भी चलता है किस पर, प्लस पर, कन्फर्म। ऊपर जाते हैं तब भी हमारा प्लस पर चलता है, इस पर जाते हैं तब भी हमारा प्लस पर चलता है, कन्फर्म। इधर जाएंगे तो हमारा जाएगा माइनस में, इधर जाएंगे तो भी जाएगा माइनस में, नीचे आएंगे तो भी जाएगा माइनस में, नीचे आएंगे तो भी जाएगा माइनस में। आप चिन्ह कन्फर्म कर लेते हैं। देखो, ये प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस, और जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स का वाई, जो हमारा एक्स होता है उसको क्या लिखते हैं, भुज, और वाई को कोटि। तो ये हमारा जो एक्स वाई होता है इसको हम लोग भुज कामा कोटि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब सेकंड में क्या होगा, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो चिन्ह पहले कौन सा आएगा, क्योंकि पहले एक्स वाला आता है, तो एक्स के पद पर कौन है, माइनस का, तो माइनस का। वाई के स्थान पर प्लस का, तो एक माइनस कामा प्लस। इतना तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप दोबारा देख सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। एक्स का चिन्ह हमारा माइनस का, वाई का चिन्ह हमारा माइनस का, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का, माइनस और ये प्लस प्लस का। अब बात करते हैं इसकी, इसमें चिन्ह ये नहीं लेंगे क्योंकि ये वाई का है, ये एक्स का है, तो एक्स के पहले एक्स का लेंगे और वाई की जगह पर माइनस का लेंगे। चिन्ह क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं, दोबारा देख सकते हो। चिन्ह ना क्लियर हो, फोटो आप खींच सकते हो। ये मूल बिंदु को हम लोग ओ से पकड़ करते हैं। अगर इस यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर आएंगे तो 360 हमारा डिग्री कोण बन जाएगा, ठीक है। प्रत्येक लाइन के बीच 90 अंश का कोण बनता है, ये तो आप सब लोग जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद आलेख, इसी का आलेख, इसी का आलेख। आलेख क्या होता है, जैसे हमको मान लो एक दे दिया गया, हमको आपसे कहा गया 5, -3 दर्शाओ, या 4, 2, इसको दिखाना है कहाँ पर ये बिंदु होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले एक चतुर्थांश बनाएंगे। अब देखते हैं एक्स वाला प्लस पर, मतलब एक्स वाला प्लस तो यहाँ इस पे जाएगा, ठीक। और कहीं एक्स प्लस का नहीं है क्योंकि एक्स प्लस का सिर्फ इसी पर है, और वाई माइनस का है, वाई माइनस का
कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि देख लो y माइनस का हमारा नीचे ही आएगा, ये क्लियर है। तो ये 5, ये 5 जैसे मान लो 1 2 3 4 5, आप इसको बराबर भी लिख सकते हो। तो ये 3 जा रहा 3, ये 5, मतलब ये हमारा इधर कहीं आएगा 5 कामा माइनस 3। इतना तो क्लियर है। अब 4 कामा 2, अब दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस की ओर ही जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। इतना तो क्लियर है सभी को। ये एक बेसिक सा टॉपिक है, इसको अगर नहीं आप समझ पा रहे हो तो आगे कुछ भी नहीं आप समझ पाओगे। ये एक बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है, ये तो सभी को आता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो क्या होता है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब जैसे आपको अब यही दे दिया गया, लो टॉपिक क्या है, टॉपिक लिख ले फिर, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस, मतलब दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब जैसे यही बिंदु हैं, ये बिंदु हमने ऐसे खींच लिए मान लो। अब इन दो रेखाओं के बीच की हमको दूरी है, उसका जो हमारा सूत्र होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 लिखो या y2 माइनस y1 लिखो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका हम लोग होल स्क्वायर चढ़ाएंगे। और ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी देखते हो x1 माइनस x2 का, y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों तरीके से आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब आपको यही बिंदु दिए हुए हैं 4 कामा 2 और 5 कामा माइनस 3। इतना तो क्लियर है। x1 ये देखो हमारा हो जाता है x1, ये y1, ये x2, ये y2, क्लियर है। अब x1 क्या है और x2 क्या है, इसमें रख कर पुट करके आंसर निकालते हैं। तो x2 क्या है हमारा 5, x1 कितना है 4, तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 का होल, इसका होल ऑफ स्क्वायर। y2 हमारा माइनस का 3 है, y1 2 है, तो ये इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम हल करें तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस और 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, चिन्ह किसका, प्लस का, क्योंकि अगर हम इसका करेंगे -5 का होल ऑफ स्क्वायर तो चिन्ह भी हमारा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा है, ठीक है। इतना सब आप लोग जानते हो। इतना एक आ जाएगा √26, उसको हम लोग रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका गुणनखंड 13×2 है, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक तो एक सिंपल सा और बेसिक सा टॉपिक है, जो आपको हर जगह पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। कहीं भी आपसे पूछ सकता है दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। और इसी के साथ प्रश्नावली 7.1 भी देख लेते हैं। 7.1 में जो पहला सवाल है वो आपके चतुर्थांश पर है। चतुर्थांश में क्या कह रहा है आपसे, ये हम लोग जान लेते हैं। हमसे ये कह रहा है कि 1,2, अब आपसे पूछेगा कि किस चतुर्थांश में। हमने अभी बताया था कि आपको किस चतुर्थांश में प्लस माइनस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। देखो इसमें क्या है, दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो ये फर्स्ट में होगा। आपको नहीं पता तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो, ठीक है। अब ये एक प्लस का है, y माइनस का है। देखो x प्लस का है तो ऊपर इधर जाएगा, y माइनस का है तो इधर जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कामा माइनस। तो ये कौन से आता है, चौथे में। कौन से में, चौथे में। आप खुद थोड़ा सा माइंड लगा कर सोचो। ये इधर है, ये इधर प्लस का जाएगा, इधर माइनस का जाएगा, तो इसी में कहीं तो होगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ में ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको अन्य भी दिए हुए हैं, जैसे आपको और एग्जाम्पल देकर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब आपसे ये कह रहा है तो 0 कामा -2। अब 0 कामा -2, अब ये तो समझने वाली बात होगी ये किस चतुर्थांश में जाएगा। अब देखो पहले बात तो x का है 0, y क्या है -2, y -2 इसी जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष पर क्या लिखेंगे, y अक्ष
की ऋण दिशा, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन की ऋण दिशा में ही जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? वाई डायरेक्शन की ऋण दिशा में ही ये जा रहा है। इतना तो सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? अब आपकी किताब में ये है या नहीं ये मुझको नहीं पता, लेकिन अगर एग्जाम्पलर की बुक है तो आपकी ये क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि 2a भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसकी भुजा कितनी है? 2a। अगर एक की 2 है तो सभी की कितनी होगी? 2a ही तो होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके शीर्ष के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। शीर्ष तो इसके यही होंगे और इसके शीर्ष यही होंगे, तो आपको कैसे निकालना है? ये भी 2a, ये 2a और ये 2a, मतलब कि जो इसकी हर भुजा है वो कितनी है? 2a ही है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? चलिए देखो, अगर इसकी एक हर भुजा 2a ही है, 2a ही है, तीनों भुजाएं 2a 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 हैं, तो इसको हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। पहली बात देखो, इसको एक हम लोग लंब डाल देंगे। अगर हम अक्ष की बात करें तो अक्ष हमारा एक ऐसे जाएगा जो एक मूल बिंदु पर होगा, और ये एक एक्स अक्ष पर होगा। क्लियर? इतना है क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देख रहे पा रहे हो? अब इसकी लंबाई होगी, ये होगी। अब ये अगर 2a है तो ये 2a, ये a हो जाएगी हमारी, ये कितनी हो जाएगी? a। अब ये a है तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका जो हम प्रूफ है वो हमारे चैनल पर भी पड़ा है, आप देख सकते हो कि कैसे प्रूफ करते हैं। कर्ण कितना है हमारा? 2a। कर्ण कितना है? 2a, क्योंकि 90 के सामने कर्ण होता है। अब ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आधार कितना हमारा है निकालना है। आधार तो हमें a स्क्वायर पता है, लंब कितना है? लंब हमको निकालना है। तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये आएगा इधर a स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो हमारा जो लंब का स्क्वायर है वो 3a स्क्वायर आ जाएगा, मतलब लंब जो हमारा है √3a आ जाएगा। अब ये हमको पता है कि ये हमारा x का मान, y का मान है, y का मान है ये। अगर इस पहली बात तो देखो, इसका क्या हो जाएगा? 0,0। इसकी बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा? 2a,0, क्योंकि x पर हम लोग 2a जा रहे हैं, x पर 2a जा रहे हैं। अब इस पर क्या हो जाएगा? देखो हम लोग x कितना चले? 2a, और ये √3a, तीनों को निर्देशांक पता हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कह रहा है कि किसी आयत के शीर्षों के निर्देशांक लिखना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः। देखो, आयत के शीर्ष के निर्देशांक हमें लिखना है। पहले हम लोग एक आयत बना ले रहे हैं। आयत में हमसे ये कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, इसकी लंबाई हमारी 5 है, चौड़ाई हमारी 3 है, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा। ये एक्स वाई अक्ष होगा, और ये एक्स अक्ष होगा। ये हमारा वाई अक्ष होगा, वाई, और ये हमारा एक्स अक्ष होगा। क्लियर? शीर्ष एक भुजा मूल बिंदु पर है, एक भुजा मूल बिंदु, लंबी भुजा एक्स अक्ष पर स्थित है। इनमें से एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। मतलब अभी फिगर ऐसे नहीं बनेगा। इसमें कह रहा है कि लंबी भुजा एक्स अक्ष पर है तथा इनमें से एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब हमको एक ये डायरेक्शन दे दी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज़ अगर इसमें कह रहा है तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे। अब ये कहाँ पर आ गया? देखो, ये हमारा हो गया वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, मतलब एक जो हमारा है वो तीसरे में आ चुका है। अगर इसकी बात करें तो 0,0, बहुत सिंपल। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? अब इसको भूल जाओ, नीचे माइनस आता है तो ये हो जाएगा 0,-3। क्लियर? अब इधर आएंगे तो ये 5 है तो 5,0।
अब नीचे आएंगे तो नीचे होता है माइनस, तो ये नीचे कितना आया 3 माइनस आया, और y कितना आया x कितना आया 5, तो -5 कामा -3, क्योंकि पहले x कितना चला 5 चला, x5, y कितना चला 3, तो y 3। इतना तो सभी को क्लियर हो पा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट टॉपिक से चलेगा। आपको इस टॉपिक में सिर्फ इतने ही सवाल थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं क्या है ये। जो नया टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, अभी आप लोगों को बताया था, उसकी ये प्रश्नावली 7.2 है। क्या 7.2 थे? पहले पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था कि दो रेखाओं के बीच की दूरी का जो हमारा सूत्र होता है, जो हमारा फार्मूला होता है, वो क्या होता है x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। आप लोग कहोगे कि इसमें हम लोग x2 पहले लिखा था, तो बात भाई तो बराबर है, चाहे आप x2 पहले लिखो या x1 पहले लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 2, 3 और 4, 1 के बीच की हमको डिस्टेंस बतानी है। तो हम लोग भी इसी के अकॉर्डिंग रख देते हैं। तो x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर चलेगा, y1 3, y2 1 का होल ऑफ स्क्वायर चलेगा। इसको हल करें तो कितना आ जाएगा अपन लोगों का, तो ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये भी 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये √8 आएगा। √8 को हम लोग बाहर करें तो 2√2। क्लियर है? बिल्कुल 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। आप क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि 0, 0 और 36, 15 के बीच की डिस्टेंस बतानी है यदि शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। अब उत्तर और पूर्व की डायरेक्शन को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ये साउथ होता है कि ये नॉर्थ होता है बेटा? ऊपर ही नॉर्थ होता है, नॉर्थ होता है उत्तर की ओर, उत्तर हिमालय ऊपर हमारा है। ठीक है, दक्षिण नीचे होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर किधर है, पूर्व की ओर, 36 किलोमीटर पूर्व की ओर है ये, 36 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। ये जा रहा है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। हमको इन दो रेखाओं के बीच की दूरी बतानी है। तो देखो, ये हो जाएगा 36, 0, ये हो जाएगा 0, 15। ठीक है, तो डिस्टेंस का सूत्र लगा, तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 36 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको आप हल करके आंसर निकाल सकते हो। कोई डाउट हो, कोई भी संदेह आप पूछ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कमेंट करके पूछ सकते हो, हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर ये सही आता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखो, इस एक्सरसाइज में आपसे सिर्फ और सिर्फ यही निकलवाएगा कि इसमें से दिखाना है आपको कि इसमें रेखाओं के बीच की दूरी कितनी आएगी, बस, और कुछ नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि x और y, अब आपको हर तरीके से फंसाएगा और सिर्फ निकलवाएगा क्या, दूरी ही, और कुछ नहीं। आपको सिर्फ किसी न किसी प्रकार से आपको फंसाएगा कि आप गलत करो। अब ये कह रहा है कि 6, 3 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ हो चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालनी है, दूरी ही निकालनी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर वो वर्ग है, आयत है, उस पर ध्यान देना है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ये प्लस माइनस का, ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का 6, तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
3 3 6 होता है बेटा, 6 36 प्लस 4 तो रूट 40 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा ये समझने वाला है और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए है, बोर्ड की दृष्टि से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बहुत है। इसको ज़रा कायदे से समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है। अब देखो हमसे ये कह रहा है कि है एक्स 2, -5, तो 2 कहाँ होगा, यहाँ, -5 यहाँ, मतलब यहाँ कहीं होगा। मान लेते हैं 2, -5 यहाँ कहीं होगा। -2, 9, -2 इधर जाएगा, प्लस का 9 ऊपर जाएगा। तो मैं ये हम क्या करें, -2, 9। अब हमसे ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समान दूरी पर हो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, जैसे हम लोग मान ले रहे हैं एक्स अक्ष पर कहीं पर बिंदु हो। हमने माना कि एक बिंदु x, y है जो इन दोनों से समान दूरी पर है। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, x, y की 2, -5 से डिस्टेंस निकालेंगे, फिर -2, 9 की x, y से डिस्टेंस निकालेंगे। और ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हैं, समान दूरी पर हैं, ये इसमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, 2 - x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाएगा x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - 9 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। अब ये रूट से रूट कैंसिल आउट। अब बचा क्या, इसको अगर हल करें तो हो जाएगा 4 + x² माइनस का 4x + y² प्लस का 25 प्लस का 10y = x² प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का 4x, ठीक है, प्लस का y² प्लस का 9 9 या 81 और माइनस का 18y। इतना तो क्लियर ही है। x² y² x² y² कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। अब ये बच्चा 4 माइनस का 4x, ये प्लस का 4x इधर आएगा, माइनस का 4x प्लस का 10y इधर आएगा, प्लस का 18y प्लस का 81 माइनस का 4 1 2 3 4 5 6 7 बचा कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पद हमारे बचे हैं, 7 पद हमारे लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो उसमें हमसे क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिसमें समान दूरी पर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, y को 0 तो हम लोगों को रखना पड़ेगा ही, क्योंकि हमें x अक्ष पर ही दिखाना है। तो y को उसमें, अब हमसे कहे कि आप इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे चलो, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये 0 के बराबर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इसी रास्ते पर चलना है, x अक्ष पर ही चलना है। तो y से हमें कोई मतलब नहीं है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रख दो। तो माइनस का 8x, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये प्लस का 81 माइनस का 4 = 0, प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब ये बचा माइनस का 8x बराबर माइनस का 81, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 81। कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं, आराम से देख लो। ये 2, -5 और क्या था, -2, 9, तो ये हमारा हो जाएगा x 4 9 9 81
और यहाँ 25 तो छूट गया, 25 हमारा छूट गया है कहीं, इसको 25 भी तो लिख लो, तभी कह रहे हैं कुछ मिस्टेक हो रही है। इधर 25 आ जाएगा माइनस का 25, तो x बराबर माइनस का 80 बनाएगा, इधर तो प्लस का है, माइनस का इधर आएगा, और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ठीक है। अब 81 से अगर 25 घटाएँ तो ये कितना हो जाएगा 56, 8x बराबर 56, तो x इक्वल टू कितना हमारा आ जाएगा 7, x इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये माइनस का 81 है, 25 और ऐड करना क्योंकि 25 हमारा छूट गया था। x इक्वल टू 7 है, अगर निर्देशांक निकाले तो ये 7 का मान 0, क्योंकि x का मान 7 आ गया और y का मान हमारा 0 है, क्योंकि हम लोगों ने y का मान 0 ही लिया था, ठीक है। अब देखिए 7.2 का 5 वाला कह रहा है कि हमको ज्ञात करना है कि y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु हमको दिए गए हैं 2, और ये इसका नाम p दे दिया गया है और इसका नाम q दे दिया है। q का मान है 0, 1 से कह रहा है कि बिंदुओं p नहीं कह रहा जो p है और q है के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो हमें y का वहाँ 10 q का मान हमारा है 10, y, तो हमको कह रहा है कि y का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64, y प्लस का हो जाएगा ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 दिया हुआ है। वर्क कर तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 100 माइनस 64, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 इसका वर्ग है 6 का, तो ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा y बराबर 3। इतना तो सभी को आता ही होगा, सिंपल सा टॉपिक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्यों जो हमारा है क्यों बिंदु 0, 1 p जो है p क्यों 0, 1 बिंदु p 5, माइनस का 3 और r x, 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो हमसे कह रहा है कि क्यू आर और पी आर निकाल लें हम, पी आर नहीं पी आर, ठीक है। तो क्यू आर आर x - 0 तो x स्क्वायर, 6 - 1 तो ये 5 का स्क्वायर 25, और ये कैसी हैं समान दूरियां हैं, तो पी आर भी निकाल ले, पी आर क्यों बिंदु P और R से समान दूरी पर, क्यों है जो है बिंदु P और R से, मतलब ये तो हमको निकालना है। जो हमें कंडीशन दी हुई वो कह रहा है कि PQ बराबर QR। अब हमको ये PQ तो निकल आया, इसका मान ये होता है। अब हम क्या निकाल लें PR QR, Q इंटू R, तो QR निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस PQ है, तो QR निकल आया मेरा। अब हम लोग PQ निकाल रहे हैं हम लोग PQ, क्या हम निकाल रहे हैं PQ, तो PQ 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 3 -1 माइनस का 4 चार चौको 16, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 25 वर्गमूल बराबर 16, 25 41, ये वर्गमूल से कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर बचा 41 माइनस का 25, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर 4, x का मान पता हो गया। अब हमको निकालना है क्यू आर। बात करें क्यू आर की, तो क्यू आर कहाँ गया हमारा, क्यू आर ये x का मान 4 रखते हैं, तो 16 और 25 4 कहेंगे तो हो जाएगा 16 और ये 25,
तो 16 25 41। क्लियर। बात करें पी आर की, तो पी आर हमारा हो जाएगा एक्स का मान है 4 माइनस का 5 मतलब 1 बचेगा तो 1, एक्स का मान 6 6 3 9 9 81 √82। ये भी हमारा निकल आया क्या, पी क्यू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपकी शायद हो नोटबुक में हो, अगर आपके पास एग्जाम्पलर है तो उसमें ज़रूर होगा क्वेश्चन नंबर 7, अन्यथा नहीं भी हो सकता है। इसमें कोई आपको सिर्फ क्या सीखना है, सीखना है मतलब सीखना है, बुक में आपकी हो या ना हो, आपको अगर पता है तो आप अच्छी तरीके से भी बोर्ड में कर सकते हो। ठीक है। कह रहा है कि एक्स वाई दो बिंदु हों, एक्स कामा वाई दो बिंदु हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी और बी माइनस का ए और ए माइनस का बी और ए प्लस का बी से समान दूरी पर हों तो दर्शाइए कि अब इसकी दूरी इससे निकालेंगे और इसकी दूरी इससे निकालेंगे, तो हमको ये सिर्फ ये दर्शाना है कि बी एक्स इक्वल टू ए वाई। अब हम लोग निकालेंगे खुद ही आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ये इसकी दूरी इससे निकालो पहले, तो हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बराबर ए माइनस बी माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। ये से ये कैंसिल। क्लियर है। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। तो 2bc क्या हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस का 2bx माइनस का 2ax। इतना क्लियर है। अब इसमें लगाते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक, माइनस का 2by। अब इसमें क्या हो जाएगा, बराबर इसमें रखो, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस का 2bx माइनस का 2ax। ध्यान रखना, अगर एक भी पद छूट गया तो आंसर नहीं आने वाला। प्लस का 2ab माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हम लोग माइनस लिख देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2by माइनस का 2ay। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब बचा का देखो 2ab 2bx 2ax, 2ab प्लस का है 2ab माइनस का है, कैंसिल आउट क्योंकि एक ही साइड में है। और क्या है, इसमें भी कहीं होगा 2ab माइनस का 2ab प्लस का। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं आसानी से, फिर आसानी से हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, ब्रैक पेन से लिखते तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, ये बचा माइनस का 2bx माइनस का 2ax। अब इधर क्या बचा, ये बचा प्लस का 2ay माइनस का 2by। ठीक है। इधर क्या बचा, 2bx माइनस का 2ax और क्या बचा माइनस का 2by माइनस का 2ay। अब देखो 2ax माइनस का कैंसिल, 2ax कैंसिल, 2by माइनस का भी कैंसिल, 2by माइनस का भी कैंसिल, बचा का माइनस का 2bx और माइनस का 2
बी एक्स प्लस का 2ay, इधर क्या बचा, 2bx माइनस का 2ay, ठीक है। अब हमारे सामने ये बचा है। अब देखो माइनस का 2bx, इधर भी क्या है, सबसे पहले देखो माइनस का है, कोई बात नहीं, 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये माइनस का bx माइनस का bx माइनस का ay माइनस का ay, तो ये माइनस 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 का 2bx माइनस का 2ay माइनस टू कैंसिल, तो ये हो जाएगा bx इक्वल टू ay। और हमसे क्या कह रहा था, कुछ नहीं, जो आ गया वही तुमसे कहेगा, आएगा क्या, और कहीं भी कह सकता है, जो हल होकर आएगा वही तो पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए है -5, 4 और बी है -1, 6 से समान दूरी पर हो, तो ऐसे कितने बिंदु हैं। हमने क्या किया, x, y को लिया। हमसे कह रहा है कि एक ऐसा ही बिंदु आपको ज्ञात करना है जो इन दोनों से समान दूरी पर हो। देखो अगर हम निकालना चाहें, माना सी है, इन दोनों समान दूरी पर हो। अब हमको दो चर पता है, समीकरण तो एक ही मालूम होगी। हम ये जानते हैं कि जो हल होंगे वो अनंत हल होंगे, क्योंकि x y के मान कोई निश्चित नहीं है। लेकिन हम लोग इस समीकरण को तो निकाल सकते हैं। चलो समीकरण को हम लोग निकाल के दिखा देते हैं, फिर आगे की बात होती है। x - 5 तो x + 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y प्लस का 4 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - 6 का होल ऑफ स्क्वायर। इसके हलों की कोई भी संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि हमको को x अक्ष पर देता तो हल हम लोग निकाल भी सकते थे, या y अक्ष पर देता तो हम लोग निकाल भी सकते थे। इसको हल करो, जल्दी से हल करो। प्लस का 2y इधर हल करो तो क्या आ जाएगा, x² प्लस का 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y, x² y स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा हमारा 10x, ये 2x है, इधर आएगा 8x बचेगा, और ये 8y है, ये 12y, इधर आएगा 20y हो जाएगा, और ये 25 और 16 41 होता है, 41 और इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो 1 माइनस का 41 हो जाएगा, और ये प्लस का 36, तो ये बचेगा हमारा कितना, 8x प्लस 20y, ये हो जाएगा 40 माइनस 36 इक्वल टू माइनस का 4। अब हम लोग 4 से काटे तो 4 2 जा x प्लस का 5y प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारी समीकरण आ गई। इस समीकरण में x और y के मान अनंत रखकर हम लोग अनंत मान निकाल सकते हैं। दूरियां बिंदु निकाल सकते हैं, कौन कौन से बिंदु पर हमारा समान दूरी पर होगा। जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। ये भी आपका एग्जाम्पलर का है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके एग्जाम्पलर का ही था। एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा एक बिंदु P जो हमारा है, अगर मूल बिंदु पर है तो 0,0 होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर एक बिंदु मूल बिंदु पर है तो 0,0 इसका निश्चित होगा कि वो 0,0 पर ही होगा। दूसरा बिंदु है ये P है, वो 5,0 पर है। क्या है, 5,0 पर है, इस वृत्त पर स्थित है। क्यों जो है, क्यों 6,8 है, इस वृत्त के बाहर स्थित है। इसमें हमें दिखाना क्या है, एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा एक बिंदु P 0,5,0 इस वृत्त पर है। ठीक है, देखो हम लोग बना रहे हैं एक वृत्त। हमसे ये कह रहा है कि जो हमारा एक बिंदु है वो 0,0 पर है, 0,0 पर है। इतना तो सभी को क्लियर है। अब ये कह रहा है कि ये हमारा है जो 5,0 मतलब यहाँ कहीं होगा 5,0। अब ये कह रहा है कि 6,8
है कि इसके बाहर है 6,8 इसके बाहर कहीं पर दूरी पर स्थित है। हमसे ये कह रहा है कि ये जो हमारा जो इस मूल बिंदु है 6,8 हमें पता नहीं ये कहाँ पर से हमको ये दिखा रहा है कि ये हमारा ये इस वृत्त के बाहर स्थित है या नहीं, स्थित है या नहीं, ये हमसे पूछ रहा है। ये हमारा 6,8 है, ये वृत्त के बाहर है या नहीं। अब देखो त्रिज्या तो इसकी 5 ही है, 5 ही है, यहाँ पर कहीं पर भी लोगे तो 5 ही आएगी। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं वृत्त इस फिगर के माध्यम से कि जो 6,8 है वो निश्चित रूप से बाहर ही होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस हमें सिर्फ 5 ही, रेडियस मतलब कि इसकी जो आर है वो 5 ही दी गई है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये हमारा जो बिंदु 6,8 है वो हमारा कहाँ होगा, वृत्त के बाहर ही होगा। आप खुद दे सकते हो, कह रहा है कि एक जो हमारा बिंदु है वो इस वृत्त पर स्थित है 5,0 वृत्त पर यहीं तो होगा, तो मतलब इसकी रेडियस जो है वो 5 हो जाएगी, मतलब ये निश्चित रूप से वृत्त के बाहर होगा। देखते 10 वाला, 10 में क्या कह रहा है कि क्या बिंदु P -2, 4 और त्रिज्या 6, कह रहा है कि क्या बिंदु P 2, -4 त्रिज्या 6 और केंद्र जो हमारी इसकी रेडियस है 6 और केंद्र 3, 5, ये भी आपका क्या है, ये एक्स्ट्रा सवाल है। कुछ सीखोगे तो एक्स्ट्रा भी सीखना चाहिए। वृत्त पर स्थित है। हमसे ये कह रहा है कि जो बिंदु P2, हम चलो इसको भी फिगर के माध्यम से ही समझ ले रहे हैं। कह रहा है कि जो बिंदु P2 -2, 4 त्रिज्या 6 और केंद्र 3, 5, अब इसका केंद्र जो है वो कहाँ पर होगा, 3, 5 पर होगा। मतलब जो हमारी ये केंद्र यहाँ पर 3, 5 कैसे हो सकता है, अब 3, 5 मतलब x अक्ष पर 3 चलेगा और y अक्ष पर 5 चलेगा। अगर हम ऐसे बनाएं तो ये चलेगा 3 और ये चलेगा 3 और ये चलेगा 5, मतलब ये थोड़ी दूर ही होगा। ये 5 ये 3, 5 यहाँ पर कहीं पर होगा, वृत्त का केंद्र यहीं कहीं पर होगा। कह रहा है कि -2, 4 -2 किधर होगा बेटा, -2 तो इस पे जाएगा और 4 इस पे जाएगा, तो ये -2, 4 हो जाएगा। त्रिज्या 6 और केंद्र 3, 5 त्रिज्या 6 हो जाएगी इसकी। अब बात करो, देखो इसकी रेडियस कह रहा है 6 हो और केंद्र 3, 5 पर हो, तो क्या बिंदु P वृत्त पर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि P तो यही तो है। P कहाँ ऊपर से कहाँ से वृत्त पर आ जाएगा, हमको बच्चों यह बताओ, कहाँ से कहीं आपको दिख रहा है कि ये बिंदु P जो आपका है वो वृत्त पर होगा। कहीं से नहीं, क्योंकि इसकी त्रिज्या अगर 6 लोगे तो ये और बड़ा बन जाएगा, क्योंकि कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 3, 3, 2, 5, मतलब यहाँ से कहीं मतलब वृत्त बड़ा बनेगा। त्रिज्या 6 लोगे तो ये वृत्त देखो ये 3 है और ये 2 है। अगर हम कैसे हमसे ये कहता कि यहाँ पर त्रिज्या अगर 5 कहता तो ये वृत्त पर आ सकता था। अब कह रहा कि 6 त्रिज्या है तो ये वृत्त के अंदर ही होगा। बिंदु कहाँ होगा, जो हमारा P है वो कहाँ होगा, वृत्त के अंदर। थोड़ा समझने का फ़र्क है, बस थोड़ा समझ लो। अगर हमसे कहता 5 हो त्रिज्या, यार कि रेडियस 6 है, 6 मतलब 3 ये हो गई, 2 ये हो गई, 3, 2, 5 और एक और बढ़ जाएगी तो बिंदु वृत्त के अंदर नहीं आ जाएगा क्या। ना सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सवाल है, एक्स्ट्रा सवाल में एक्स्ट्रा ही सोचना पड़ेगा, तभी आपसे हल हो पाएगा। सोचो ज़रा, अगर हमसे कहता कि त्रिज्या 5 है तो यहीं पे होता 3 ये 2 ये 5, वृत्त पर आ जाता, बिल्कुल करेक्ट वृत्त पर आता। फिर हमसे कह रहा है कि त्रिज्या 6 है तो ये वृत्त के अंदर घुस जाएगा। वृत्त पर कहाँ से आ जाएगा, ये कहीं से वृत्त पर नहीं आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी आपका एक्स्ट्रा वाला है। चलो इसी पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वृत्त का केंद्र जो हमारा है वो 2a -7 है। यदि वृत्त जो है हमारा बिंदु 11, -9 से होकर गुजरता है, इससे जो हमारा वृत्त का केंद्र है, यदि वृत्त बिंदु इससे होकर गुजरता है और व्यास कितना है इसका है जो हमारा अगर रेडियस निकाले तो 5√2 आ गई, क्योंकि व्यास हमारा दिया हुआ है डायमीटर, वो दिया हुआ है 10√2, तो इसकी रेडियस 5√2 आ जाएगी। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान? ए का मान। अब ये वृत्त का केंद्र है, अब इससे होकर गुजरता है, तो मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हमारे इसके बराबर होगी, क्योंकि ये बिंदु है। अब देखो इसे, ये केंद्र है, यहाँ पर ये रखा हुआ ये बिंदु, और ये इसका केंद्र है। अब ये इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है कितनी? 5√2। मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ही हमारी त्रिज्या होगी। कुछ समझने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं? इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो ही हमारी त्रिज्या होगी। अब दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा लो, तो 2a -11 का होल स्क्वायर प्लस का a-7 प्लस का 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 गुणे 5√2 है, 25 गुणे 5√2। अब इसका हम वर्क करेंगे तब 25 गुणे 2 हो जाएगा। वर्क करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो हो जाएगा 4a² प्लस का 121 44 है प्लस का a², और ये बचेगा 2, तो 2 2 जा 4 प्लस का 4a = 25 और 2 50। क्लियर है? क्योंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वर्गमूल हो जाएगा, इधर वर्क हो जाएगा। अब a² 3a² हो जाएगा, 44a, ये बचेगा a तो 40 हो जाएगा माइनस का 40a, 121 4 125 125 इधर जाएगा, तो हमें 125 बचा तो 75 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 75। इतना तो क्लियर है। अब ए हम लोग कॉमन ले ले रहे हैं, तो एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a - 40 = माइनस का 75। अगर हम लोग निकालें तो a = माइनस का 75, एक तो ये बिंदु ए का मान आ गया, तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारा? तो 3a - 40 हो जाएगा 3a - 40 = माइनस का 75, तो 3a = 35, तो a = माइनस का 35/3, मतलब एक मान तो ये होगा और एक मान ये आपका हो गया माइनस का 75। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके NCERT एक्सरसाइज का ही सवाल है। हमको ये दिखाना है कि बिंदु संरेख है या नहीं, बिंदु संरेख हैं या नहीं है। ठीक है, तो संरेख हैं या नहीं उसको कैसे दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें बिंदु दिए हुए कौन सा से 1,5, इसमें कौन सा हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कौन सा क्या करेंगे, वो भी हम लोग आज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग संरेख होने का प्रतिबंध तो जान लेते हैं। संरेख होने का प्रतिबंध कहता क्या है, होता क्या है, कैसे निकालते हैं। देखो, अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो आपको फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। x1 कहाँ पर आएगा, y1 कहाँ पर आएगा, x2 कहाँ पर आएगा, y2 कहाँ पर आएगा। इस सब से बचने के लिए हम लोगों ने एक सिंपल सा फार्मूला निकाला है। सीधे सीधे कहते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0। अब ये त्रिभुज के निर्देशांक की तो होंगे, 3 बिंदु दिए हुए हैं, त्रिभुज के निर्देशांक की तो होंगे, ये तीनों बिंदु होंगे कि नहीं होंगे। तो हम लोगों ने निकाला था कि ये क्या हो गया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर आप इस तरफ करते हो और इसको 0 के बराबर कर देते हो, पहली बात तो ये इतना जो फार्मूला है वो
त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर लगाओगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर 0 के बराबर कर देते हो तो ये सररेख निकल आएगा। चलिए देखते हैं, अप्लाई करते इसमें अप्लाई होता है कि नहीं। x1 का मान 1, x2 का मान 2, x3 का मान -2 और y1 का मान 5, y2 का मान 3 और ये माइनस का 11, 1 1 1। ये हम लोगों ने एक खुद का फार्मूला ही बनाया है। अगर आप अप्लाई हो गया तो 1/2 = 0 करेंगे तो ये 0 की तरफ चला जाएगा, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हटाओ उसको। अब बच्चा इतना पद बच्चा, तो इसको हम लोग एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। पहले 1 लेंगे, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, तो ये बचेगा 3 और ये प्लस माइनस से ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, माइनस का चिन्ह आता है, नीचे आएंगे तो प्लस का चिन्ह, ऊपर जाएंगे माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 11। फिर एक प्लस का होता है, एक माइनस का, एक प्लस का। बस इतना जान लो कि एक प्लस का चलेगा, एक माइनस का, एक प्लस का, नीचे आएंगे तो माइनस का, ऊपर जाएंगे तो प्लस का, बस और कुछ नहीं है। तो ये माइनस का 5। अब ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, तो 2 1 जा 2, माइनस ऊपर जाएंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस का, ठीक। अब ये प्लस का 1, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, तो ये माइनस का है तो -2 -2 11 -22 प्लस का 6। क्लियर, बड़ा ब्रैकेट लगा लें। अब 11 3 33 और 4 2 6 6 5 30 और ये बच्चा हमारा 18, 16 माइनस का 16 बचेगा। अब देखो ये 33 से घटाएंगे तो 3 बचेगा, माइनस का 16 माइनस का 13। अब आप लोग बताइए क्या ये 0 के इक्वल टू है? अगर ये 0 के इक्वल टू है तो ये आपका सररेखा है, क्योंकि हम लोग मानते आ रहे थे कि ये 0 के इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पर हमारे कंडीशन को क्या अप्लाई कर दिया कि ये 0 के इक्वल टू नहीं है, मतलब जो हमारे बिंदु दिए हुए थे वो संरेख नहीं है। आप आंसर भी मिला सकते हो, बिल्कुल करेक्ट आएगा। ये फार्मूला सब पर अप्लाई होता है, तो उसके कितने भी बिंदु दिए हुए हो, x1 x2 x3 है, यहाँ पर x4 तो वो भी आप रख सकते हो, x5 वो भी रख सकते हो, आप किसी भी कितने भी बिंदु दिए हो सब पर अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे ये कह रहा है कि जो आपकी NCERT एक्सरसाइज का है वो कह रहा है कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं। आपको जांच करना है। अगर ये A है, ये B है, ये C है, समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं के बीच की दूरी तो हमारी बराबर ही होनी चाहिए। अब देखते हैं है कि नहीं। तो अगर हम AB निकालें, AB आएगी 5 - 1 का 1, 4 2 6 36 √37, ठीक है। अगर हम निकालें BC, BOC तो 6 - 1 4 तो 6 प्लस का 36, AB √37, मतलब दो भुजाएं तो इसकी बराबर आ चुकी हैं। अब AC भी निकाल कर देख लेते हैं। ये 2 2 जा 4 और ये 0, मतलब ये 4 आएगी, 2 आएगी, मतलब दो भुजाएं तो हमारी बराबर हैं, मतलब ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज तो पक्का है, ठीक है। अब देखते हैं 14 वाला। 14 में कह रहा है, ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही है। अब आपको इसमें देखो एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 4 हैं, ABCD स्थान पर बैठे हुए हैं। चलो हम लोग ग्राफ को अच्छी तरह से बना ले रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पे कोई है नहीं, 10 को यहाँ दे दे रहे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर। अब 10 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर बना लिए। चलो ठीक। अब ए कहाँ पर है? 3 4, इधर 3 चलेगा, इधर 4 चलेगा, मतलब यहाँ कहीं पर ए है। ठीक। बी कहाँ पर है? पहले हम लोग डी देख रहे, डी 6 1 पर है। डी कहाँ पर है? 6 1 पर। सी कहाँ पर? 9 4 पर। 9 4 पर 6 से हमारा है। सी बी कहाँ पर है? 6 और 7 पर। 6 और 7 पर यहाँ कहीं हमारा बी है। हमसे ये कह रहा है कि ये किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD हैं, बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे असहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताया इसमें कौन सी सही है। हमसे कह रहे हैं कि यह एक वर्ग है या नहीं, मतलब इनको सबसे पहले हम लोग मिलाएं। ठीक, इनके बीच की दूरी निकालें। अगर सारी दूरी समान आ रही तो ये वर्ग है, अन्यथा नहीं है। अब ए पर कौन सा है? 3, 4। बी पर है 6, डी पर है 6, 1। सी पर है 9, 4। और ये कहाँ पर है? बी हमारा है 6, 7 पर। हम लोग ए बी निकालें। ए बी तो 6 - 3 3 3 का स्क्वायर, 7 - 4 3 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 18, 2 रूट ये 18 आ जाएगा, मतलब 3√3 3√2। इतना तो क्लियर है। बी सी निकाल ले। बी सी 9 - 6 3 का स्क्वायर, 4 - 7 3 का स्क्वायर, तो ये भी आपका 3√2 आ गया। ए सी क्यों? ए डी निकालो। ए सी तो इसका विकर्ण है। ए डी क्या होगा? 6 - 3 3 का, 4 - 1 3 का, मतलब ये भी 3√2 आ गया। अब क्या बचा? सी डी। अगर हम लोग सी डी निकालें, डी सी डी नहीं सी डी है यहाँ पर। सी डी का अर्थ होता है भुजा। सी डी और कुछ नहीं है। 9 - 6 3 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर, मतलब ये भी 3√3 है। अगर हम लोग देखें तो हमारा जो है ए बी सी डी वो क्या है? एक वर्ग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के स्थान पर सीधे हम लोग 15, क्योंकि 14 के बाद 15 आता है। 23 आपकी बुक के अनुसार है। अगर हमको देखो एक चारों बिंदु दिए हुए हैं, जैसे इसी प्रकार से एक बिंदु दिए हुए हैं, जैसे हम लोग आपको सामने लिख ले रहे हैं, आपको हल करके उसको दिखाना है। आपको बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। पहले आप इन दोनों रेखाओं की, सारी रेखाओं के बीच की, आपको फिगर नहीं बनाना है, सिर्फ ए बी बी सी सी डी, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो। चारों रेखाओं के बीच की दूरी निकालोगे। अगर दो रेखाएं बराबर सारी भुजाएं बराबर आ रही हैं तो वर्ग है। दो बराबर आ रही, दो और बराबर है तो आयत है। विकर्ण निकाल सकते हो ए सी और बी डी के। आपको सारा मैटर चेक करके बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। सीधी सीधी बात ये, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपको क्या है? एक एग्जाम्पलर की भांति है। कैसा है? लेकिन सवाल एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप समझ सकते हो तो समझो, वरना आपके लिए फ़ायदेमंद तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि पेपर में इससे एक आपको सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पता है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि आयत के शीर्ष हैं तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना। आयत का क्षेत्रफल, अब जानते हो कि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो निकालना सीख गए थे। अब क्या करें? आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालें? बहुत सिंपल सा। कहोगे कैसे?
देखो आप बिंदु ए ये मान लो, बी ये मान लो, सी ए डी ए। अब हम लोग मान रहे कि ए ये, बी ये, सी ए, डी ए। कोई भी कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एक विकर्ण खींच लो, खींच लिया, कोई बात नहीं। अब ए के पता है, बी के पता है, सी के पता है, डी के पता है कि नहीं। अब इसको हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। कैसे? आप बी सी निकाल लो, सी डी निकाल लो। 1/2 आधार गुणे संघर्षीय लंब त्रिभुज बी डी सी ए का निकल आया। अब ए डी निकालो, ए बी निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ 1/2 आधार गुणे संघर्षीय लंब, निकल आया। या फिर ऐसे निकालो जो हमने बताया था कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे 1 1 1 ऐसे करके निकालो। वैसे भी आप इसका निकालो, फिर इसका निकालो। तो क्या करें हम सबसे पहले हम लोग जो सरल मेथड है उससे निकाल लें। कैसे? ए बी से। अगर हम लोग ए बी निकालें तो ए बी कितना है 6 - 0 तो 6 का स्क्वायर 36, बी -1 तो 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10, 6 3 9 10, 100 का 10 आएगा। बी सी जरा कैलकुलेशन को हल करना जल्दी से जल्दी करना सीखो। -2 तो क्या हो जाएगा? देखो -2 -6 -8 8 8 64, 3 - 4 + 4 4 4 16, 6 4 10, 6 1 7 1 8 8 √80। ए भी निकला है, बी सी निकला है। अब अब निकाले सी डी। सी डी क्या हो जाएगा? 8 तो 10 का वर्ग 100, 3 3 0 ये हो गया 10। और क्या निकाले? ए डी क्या हो जाएगा? आई डी क्या हो जाएगा? 8 8 64 और 3 1 4 4 16 मतलब √80। अब हम लोग निकाले बी सी डी का क्षेत्रफल। किसका निकाले? बी सी डी का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 बी सी कितना है? √80। सी डी कितना है? 10। तो क्या आ जाएगा? 5 √80 आ जाएगा। इतना क्लियर है? चलो इधर निकाल रहे हैं, बचा हुआ शेष पर क्षेत्रफल इधर निकाल के देख सकते हैं। तो हम लोग निकाले किसका? ए बी डी का। किसका? एरिया ऑफ ए बी डी। तो 1/2 आधार √80 बेस 10 तो हो जाएगा 5 √80। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 √80। दोनों का क्षेत्रफल निकाले तो 10 √80 आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। आज तक के सिर्फ यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है।